अत्याचारी पति की कहानी। सीमा की शादी को बस 2 साल हुए थे, लेकिन उसकी मुस्कान मानो बरसों पहले ही खो गई थी। शादी के बाद जब वह इस घर में आई थी, तब सपनों की एक लंबी सूची उसके मन में थी। प्यार, सम्मान, अपना घर। मगर हकीकत इन सपनों से बिल्कुल उलट निकली। उसका पति रवि बाहर की दुनिया में एक सभ्य और जिम्मेदार इंसान माना जाता था। ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते, रिश्तेदार उसे आदर्श पति कहते। लेकिन घर की 4 दीवारों के भीतर वही रवि एक अलग इंसान बन जाता, गुस्सैल, शक करने वाला और हुक्म चलाने वाला। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। तुम ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। मेरे घर में मेरी मर्जी चलेगी। सीमा ने सोचा, शायद नया नया रिश्ता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हालात बेहतर नहीं, बल्कि बदतर होते गए। रवि को सीमा का हंसना पसंद नहीं था, फोन पर बात करना पसंद नहीं था। मायके जाना तो जैसे कोई अपराध हो। जरा सी बात पर आवाज ऊंची हो जाती, फिर ताने, और कई बार हाथ भी उठ जाता। बाद में वही पुराना बहाना, गुस्से में हो गया, तुम ही मुझे उकसाती हो। सीमा हर बार खुद को ही दोष देती रही। एक दिन जब सीमा ने नौकरी करने की इच्छा जताई, रवि भड़क उठा। औरत का काम घर संभालना है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। उस दिन सीमा पहली बार अंदर से टूट गई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं, यह अत्याचार है, मानसिक भी और शारीरिक भी। रात को आईने के सामने खड़ी सीमा ने अपने चेहरे पर लगे डर को देखा। उसी आईने में उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। बेटी, अगर कभी आत्मसम्मान पर चोट आए तो चुप मत रहना। अगले दिन जब रवि ने फिर से उसे अपमानित किया, सीमा चुप नहीं रही। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। बस बहुत हो गया, मैं अब यह सब सहन नहीं कर सकती। रवि हंस पड़ा। कहाँ जाओगी? बिना मेरे तुम कुछ नहीं। लेकिन इस बार सीमा के पास जवाब था। उसने अपने माता पिता को सब बताया, महिला हेल्पलाइन से संपर्क किया और कानूनी सलाह ली। यह फैसला आसान नहीं था, डर था, समाज का दबाव था, लेकिन आत्मसम्मान उससे बड़ा था। जब सीमा घर छोड़कर निकली, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। पहली बार उसने अपने लिए चुना था। कुछ महीनों बाद सीमा एक छोटी नौकरी करने लगी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन हर सुबह बिना डर के आंख खुलती थी, और यही सबसे बड़ी जीत थी। यह कहानी सिर्फ सीमा की नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जो अत्याचार को चुपचाप सहती है, ये सोचकर कि शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन नहीं, अत्याचार सहना मजबूरी नहीं, और चुप रहना समाधान नहीं।